अभिशप्त हवेली। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक प्राचीन और खंडहर नुमा हवेली की खौफनाक कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि उस हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। गांव की सीमा पर स्थित यह हवेली अब घने जंगल में घिर चुकी थी। रात में वहां से अजीब-अजीब आवाजें आती थी। कई बार लोगों ने वहां रोने और हंसने की आवाजें भी सुनी थी। कुछ ने हवेली की खिड़की से एक लड़की की छवि भी देखी थी। लोग कहते थे कि वह एक भटकती आत्मा है। गांव में चार दोस्त थी। आरती, दिव्या, नेहा और पायल। चारों कॉलेज में पढ़ाई करती थी और अपनी निडरता के लिए जानी जाती थी। एक दिन कॉलेज के बाद चारों ने तय किया कि वे उस अभिशप्त हवेली का सच जानेंगी। आरती बोली, अगर हम सच में पता लगाना चाहते हैं कि इस हवेली के पीछे की सच्चाई क्या है तो हमें वहां जाना होगा। पायल डरते हुए बोली, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। दिव्या ने मजाक करते हुए कहा, तो क्या हुआ, हम चारों मिलकर भूत से भी निपट सकते हैं। नेहा भी हामी भरते हुए कहा, चलो यह हमारा एडवेंचर होगा। अगली रात चारों लड़कियां टॉर्च और मोबाइल लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ी। गांव के बाहर का रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। हवेली के करीब पहुंचते ही अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवा में गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पायल ने चीखते हुए कहा, यह दरवाजा कैसे बंद हुआ? दिव्या ने उसे शांत करते हुए कहा, शायद हवा से बंद हुआ होगा। डरने की जरूरत नहीं है। खा जिसमें धुंधली छवि नजर आ रही थी। उसने पास जाकर ध्यान से देखा। तभी उसी आईने में एक लड़की की परछाई दिखाई दी। लड़की सफेद साड़ी में थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। आरती डर के मारे चिल्लाई। बाकी तीनों दौड़कर उसके पास आई। पायल ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आरती कांपते हुए बोली, मैंने मैंने आईने में एक लड़की को देखा। दिव्या ने आईने में झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसने कहा, तुम्हारा भ्रम होगा, यहाँ कोई नहीं है। जैसे ही चारों आगे बढ़ी, अचानक हवेली के ऊपर के मंजिल से तेज आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। चारों डरते डरते ऊपर की ओर गई। वहां एक कमरा था, जिसकी खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके पास एक गुड़िया पड़ी थी। नेहा ने जैसे ही उस गुड़िया को उठाया, कमरे का माहौल बदल गया। खिड़कियां तेज आवाज के साथ खुलने और बंद होने लगी। एक महिला की दर्द भरी चीख सुनाई दी। तभी वह सफेद साड़ी वाली लड़की सामने आ गई। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों में खून टपक रहा था। पायल घबरा कर बोली, यह कौन है? लड़की ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? आरती ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कहानी बतानी शुरू की। वह इस हवेली के पुराने मालिक की बेटी थी। उसका नाम अनामिका था। उसके पिता ने उसे दहेज के लिए बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में उसके पिता ने उसे मार दिया और उसकी लाश को इसी हवेली में छुपा दिया। उसकी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी थी। चारों लड़कियों ने अनामिका से पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? अनामिका ने कहा, मेरे पिता के गुनाहों को सबके सामने लाओ। मेरे कंकाल को खोजकर नदी में बहा दो ताकि मुझे शांति मिले। चारों ने हिम्मत जुटाई और नीचे तहखाने में जाकर अनामिका का कंकाल खोज निकाला। उन्हें वहां से कुछ पुराने दस्तावेज भी मिले, जिनमें उसके पिता के गुनाहों का सबूत था। उन्होंने अगले दिन गांव के लोगों को सारी बात बताई। अनामिका के कंकाल को नदी में बहा दिया गया। उसके बाद से हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव वालों ने उस हवेली को फिर से ठीक करवाया और अब वह एक जगह शांत और सुरक्षित स्थान बन गई। चारों लड़कियों की हिम्मत की गांव में खूब तारीफ हुई। इस तरह एक भटकती आत्मा को शांति मिली और चार बहादुर लड़कियों ने साबित कर दिया कि डर का सामना करने से ही उसकी जीत होती है।
तो दोस्त, कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।